हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से 5 चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के आप जो एस्टेट है वो इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने इनको लिख के रखा है कि ये जो 5 की 5 चीजें हैं, अभी आपके पास एस्टेट के एग्जाम में 2 महीने हैं और 2 महीने एस्टेट के एग्जाम के लिए कोई कम टाइम नहीं है, क्योंकि वहां पे आप ये लगा के चलो आपके पास 60 डेज है और 60 डेज है आपके पास और आपको 90 मार्क्स लेके आने हैं। ना कोई नेगेटिव मार्किंग है ना कुछ हो रहा है और 90 पे हमारा क्वालिफाई हो जाता है, इतना हमें पता है। तो यहाँ पे ये देख के ये देखो कि 2 मंथ है, वो कम टाइम नहीं है एस्टेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे वन बाय वन अब हम चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि सिलेबस। मैंने जितनी भी वीडियोज बनाई है ना, वो चाहे इसके लिए कॉमन पोर्शन का मैथ हो, कॉमन पोर्शन का रीजनिंग हो, कॉमन पोर्शन का चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, तो वहां पे मैंने सबसे पहले ये चीज बोली है कि आपको सिलेबस देखना ही देखना है। सिलेबस को अपने कभी भी इग्नोर नहीं करना है। सिलेबस देखो पहले कि कौन से टॉपिक उसमें मेंशन है। पहला हमारा काम होता है कि हम जो सिलेबस के टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करें। अब मुझे बहुत सारे डाउट हैं वो देखने को मिले कमेंट्स में कि क्या टीजीटी साइंस में भी एनसीईआरटी से हो जाएगा, क्या टीजीटी मैथ में भी एनसीईआरटी से हो जाएगा। तो वहां पे देखोगे ना, आप अपना एक बार सिलेबस देखो। तो वहां पे जब आप सिलेबस देखोगे तो टीजीटी का जो भी आपने सिलेबस मिलेगा ना, वहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक आपको 6 to 10 के ही मिलेंगे। और जब आप पीजीटी का टॉपिक देखोगे, पीजीटी का सिलेबस देखोगे, तो वहां पे आपको मैक्सिमम टॉपिक 9 to 12 मिलेंगे। वो वाली चीज अलग है कि कुछ टॉपिक यहाँ पे भी 11th 12th के ऐड हो जाते हैं, ज्यादा नहीं होते, 2-4 टॉपिक ही होते हैं, तो उन पे हम फोकस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारा किस में जाना चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन में। यहाँ पे भी आपको 1-2 क्वेश्चन है वो बीएससी एमएससी लेवल तक का देखने को मिल जाना है। तो यहाँ पे इनको देख के पैनिक नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि यहाँ पे देखो 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है और हमारे 40+ आ जाते हैं, तो फिर हमें क्या ही दिक्कत लेनी है इन चीजों से। तो पहले हमारा जो सिलेबस में मेंशन है ना, उनको हमने अच्छे से करना है। तो पहली चीज यही है कि आपको जो अपने सब्जेक्ट का, आपका टीजीटी मैथ है तो उसका सिलेबस देखो, टीजीटी एसएस है तो उसका सिलेबस देखो, टीजीटी साइंस है तो उसका सिलेबस देखो। टीजीटी साइंस का जो पूरा सिलेबस है वो मैंने अपने चैनल पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको इसकी सिलेबस की जो पीडीएफ है वो मिल जाती है, उसका लिंक मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वो एक कंबाइंड पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो वहां से जाके आपका जो भी सब्जेक्ट बनेगा उसका जो मटेरियल है वो वहां से आप देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक बार हमने सिलेबस एनालाइज किया, सिलेबस लिखा। अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो फिर तो देखो बहुत अच्छी बात हो जाती है वो। तो वहां पे एक एक पेज पे पहले आप या तो सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लो या तो लिख लो, वो आपकी चॉइस है कि आप उसको लिखना पसंद करोगे या तो प्रिंट आउट निकलवाना। जब आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस आपके पास है, तो सेकेंड स्टेप हमारा, सिलेबस देखा उसको बाद हम करेंगे सिलेबस को कंप्लीट। आपने और टॉपिक बाद में करने हैं, पहले क्या करना, जो भी टॉप सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं ना उनको कंप्लीट करो, अच्छे से करो। कैसे टॉपिक को सिलेबस इसके टॉपिक कंप्लीट करोगे, पहले टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ, प्रैक्टिस करो। ये वाली चीजें यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे आपने एक एक टॉपिक को ऐसे कंप्लीट करना, चाहे वो हिंदी का हो, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, किसी भी चीज का हो, सीडीपी का हो। ठीक है। उसके बाद हमने मान लिया कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट किया उसके बाद आप सोल्व करो पीवाईक्यू। सोल्व करो पीवाईक्यू, सेकंड स्टेप होता है हमारा पीवाईक्यू सोल्व का। तो पीवाईक्यू आप कहाँ से सोल्व करोगे, ये देखो आपको है ना, आर गुप्ता की बुक है ये, आपको कॉमन पोर्शन है जो टीजीटी उसके लिए भी मिलेगी, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जैसे एसएस और साइंस के लिए तो मिलती है और मैथ के लिए भी। इन तीनों का मुझे डेफिनेटली पता है कि मिलती है, बाकी आप अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वहां से देख सकते हो, जरूर मिलती मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे टीजीटी साइंस की मैंने मंगवाई थी, मैथ की भी मैंने मंगवा रखी है और एसएस की भी मुझे पता है कि आती है। तो अगर आप जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, वहां से आर गुप्ता की आप टीजीटी की बुक लो, अगर आपका टीजीटी है तो। और पीजीटी वाले में देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे क्या मिल जाएगा आपको, कॉमन पोर्शन है वो मिल जाएगा आर गुप्ता की ही बुक में। आर गुप्ता की बुक में अगर आप कॉमन पोर्शन को लेके चलोगे ना, तो वो आपको पीजीटी का मिल जाएगा, लेकिन टीजीटी का आपको कॉमन पोर्शन के साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी मिल जाता है। वहां पे टीजीटी साइंस के लोगे तो आप वहां से कॉमन पोर्शन 90 का हो गया, 60 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको 2017 से लेके 17 नहीं बल्कि 13 से लेके 23 तक के सारे पेपर मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको कुछ क्वेश्चन है वो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन है वो बिना एक्सप्लेनेशन के भी मिलेंगे।
तो फिर वो वाले क्वेश्चन है वो आपने अपने लेवल पे उन चीजों को ढूंढना है कि कैसे हम उनको कर सकते हैं, कहाँ से ढूंढ के हम करेंगे। उनके सोल्यूशन आपने खुद लिखने हैं अपनी कॉपी पेन पे, अपनी पेंसिल की साइज हेल्प से लिख लेना गूगल पे ढूंढ ढूंढ के। क्योंकि वहां से क्या बेनिफिट होगा, अगर गूगल पे आप खुद को ढूंढोगे ना, खुद चीजों को ढूंढोगे, तो फिर वहां से आपको एक चीज देखने से लोगे ना तो उस साइड की चीजें भी आपको पता चल जाएंगी। तो वो वाली चीज है, फिर वहां पे आप सोल्यूशन वहां से देख सकते हो। सेकंड स्टेप है आपका पीवाईक्यू करना। तो हमारे पास सिलेबस हो गया, हमने उसके पीवाईक्यू किए हैं। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट हम कैसे करेंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे आपको जहाँ पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होती मिलेगी, तो वहां से आपने उनके प्रैक्टिस सेट लगा के देखने हैं। जैसे मैथ का टॉपिक हो गया हमारा टाइम एंड वर्क, तो आप वहां से देखना टाइम एंड वर्क प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और वहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की बहुत सारे क्वेश्चन सामने आएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस आप अपने लेवल पे करके देख सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ा जो इशू यहाँ पे निकल के आता है टाइम मैनेजमेंट का। तो देखो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट को आपने कैसे करना है, यहाँ पे जब आप अपने पीवाईक्यू सोल्व करोगे ना, तो आप वो कैसे करोगे, कंबाइन करने हैं आपने, मतलब 150 के 150 क्वेश्चन है एकदम लगा के देखने। ये नहीं करना पहले 15 हिंदी के किए हमने फिर 15 इंग्लिश के किए, नहीं कोई बात नहीं, आपसे गलत होंगे कोई बात नहीं, ये कौन सा अपना फाइनल एग्जाम है। यहाँ तो हमें चीजें एनालाइज करनी है, जितने एक्सपेरिमेंट आपसे हो सकते हैं वहां पे यहाँ पे हम करके देख सकते हैं। एग्जाम टाइम में अगर हमसे नहीं हुआ ना तो वो हमारे लिए फेलियर होगा, बाकी यहाँ पे अगर नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा। यहाँ तो हम फाइनल एग्जाम में नहीं बैठे ना, तो वहां पे सारे के क्वेश्चन है आपने वो एकदम से अटेम्प्ट करने हैं, और वहां पे अलग अलग मेथड से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखना है। कोई बच्चे क्या होते हैं वो मैथ रीजनिंग से इतने फैमिलियर होते हैं कि उनको मैथ रीजनिंग सबसे पहले करके अच्छा लगता है, कईयों को मैथ रीजनिंग से डर लगता है तो वो लास्ट में करते हैं। तो आपने देखना है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप किस सब्जेक्ट को सबसे पहले करने में कॉन्फिडेंस महसूस करते हो, कौन सा सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी दी बेस्ट है। जिस सब्जेक्ट को आपको ये लगता है ना आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और वहां पे आपके जो क्वेश्चन गलत कम होते हैं, तो उन सब्जेक्ट को पहले करो। उसके बाद सेकंड को जो आपको ये लगता है थर्ड करो, फोर्थ करो, और रीजनिंग मैथ को मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पीछे रखो। सबसे पीछे क्यों रखो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमें ये लगता है कि हमारा जो रीजनिंग मैथ में एक दो क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है तो हमें लगता है कि हमें तो ये आते हैं, और जब हम इन्हें सोल्व करने लग जाते हैं तो वहां पे 1-2 मिनट का क्वेश्चन भी 5 मिनट अगर कहा जाए तो हमें वहां पे महसूस नहीं होता कि हमारा इतना टाइम जा चुका है। तो ऐसे आपने नहीं करना, एक बार यहाँ पे देख लो, आपको 5-6 पीवाईक्यू मिलेंगे, तो 5 और 6 पीवाईक्यू में से हर पीवाईक्यू को अलग लेवल से सोल्व करके देखो और टाइम नोट करो। जिस भी मेथड में आपको सबसे कम टाइम लगे वो वाला मेथड है लास्ट टाइम में एग्जाम में एप्लीकेशन कर देना। तो ये वाली चीज थी टाइम मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप बचता है आपका रिवीजन का, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये 1 महीना 1-1.5 महीना होता है हमारा सिलेबस कंप्लीशन का, 1.5 मंथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे लास्ट के 15 डेज बचेंगे ना, उसको बस आपने रिवीजन के लिए ही यूज करना है। जितना ज्यादा मैक्सिमम से जितना मैक्सिमम आप रिवाइज कर सको ना चीजों को उतना पढ़ना है। ये 1.5 महीना एक तरफ और ये 15 डेज आपके एक तरफ, ऐसा आपकी तैयारी होनी चाहिए कि जो चीजें हमने यहाँ पढ़ ली ना वो चीजें फिर हम छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे हम उन चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे तभी हमारी चीजें हैं वो दिमाग में बैठेंगी। तो फिर आपने क्या करना है, रिविजन। तो सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। जब आपको ये लगता है कि हमारा जो सारा सिलेबस है एक एक टॉपिक हमने सिलेबस का कंप्लीट किया है, उसके बाद हम लगाएंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू हम ऐसे लगाएंगे कि साथ में हम देखेंगे कि वहां पे टाइम मैनेजमेंट हमारे से कैसे हो रही है। कि पीवाईक्यू लगाएंगे तो पहले कौन सा सब्जेक्ट हम पहले करेंगे, हमारा जो टाइम है वो कम लगता है, तो सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो आपने करके देख लेने, और जो आप जिस टाइप में आपको सबसे कम टाइम लगे वो वाला इम्प्लाई कर देना है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिस सेट करके देखने हैं, और सबसे लास्ट जो स्टेप है वो रिवीजन का हो। रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो सबसे लास्ट में आपने रिवीजन करना। तो यहाँ पे देखो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर चीजों को आप करोगे ना तो आप अच्छे से कर पाओगे, ऐसे करोगे तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।